इक्वेशन का साइन क्या रहेगा बोलो, सही रहेगा यही, और इक्वेशन का साइन यहाँ पर क्या रहेगा, चेंज हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, अच्छा ये बताओ, अगर मैं बोलता हूं ए बड़ा है बी से, तो 1/a क्या होगा, 1/b से छोटा होगा कि बड़ा होगा? उल्टा हो जाएगा साइन। फॉर एन एग्जाम्पल, 3 बड़ा छोटा। है 2 से, हाँ बिल्कुल सही है, तो 1/3 छोटा हो जाएगा 1/2 से, है ना? तो अब रेसिप्रोकेट करते हैं तो इन इक्वेशन का साइन चेंज हो जाता है। आपको ध्यान होगा मैंने ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा बताया था आपको, इक्वेशन क्या था ना जहाँ रेंज निकाली थी, ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन था 1 अपॉन समथिंग समथिंग, और उसका मैंने बोला था रेंज बताओ। ठीक है, ये कोई दिक्कत? यस सर, इसमें दो वैल्यू निकल रही थी, दो मैक्सिमम से हाँ मिनिमम वैल्यू निकल रही थी। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। चलो गुड, आगे आते हैं। अगर मैं बोलता हूं, देखो एक बात ध्यान रखना, क्रॉस मल्टीप्लाई कभी मत करना इन इक्वेशन में, नेवर क्रॉस मल्टीप्लाई। नेवर, ये रूल याद रखना। मल्टीप्लाई उसी सूरत में कर सकते हो जब हमें साइन डेफिनेटली पता है डिनोमिनेटर का, तभी कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, x-1 डिवाइड बाय x-2 इज लेस देन 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम इसको, कि इसको x-2 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया। कैसे सॉल्व करोगे इसको ध्यान रखना, बाद में बताएंगे कैसे सॉल्व होगा, क्या निकलेगा आंसर, पर ऐसे सॉल्व करोगे। -1 इज लेस देन 0, क्या नो है, बिग नो है। अगर आप x-1 लेस देन x-2 कर दोगे, ये गलत हो जाएगा, ये कभी नहीं करना है, ध्यान रखना। ठीक है, क्या करना है, ये करना है हमेशा, लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आओ, एलसीएम लेके सॉल्व करो एंड सो एंड सो। ये सुनो, इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान रखना। कोई दिक्कत? सर 1 मिनट पीछे स्लाइड दिया। हाँ ये लो, हो गया सर। ये रूल क्लियर है भाई सबको, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है कभी भी। ठीक है, दूसरा, कई बार क्या होता है, बड़ी बड़ी पावर्स होती हैं, x-1 raised to the power let's say 31, x-2 raised to the power 29, x-3 raised to the power 8, ये लेस देन 0, इस टाइप का कुछ है। अब हम क्या कर सकते हैं, ध्यान देखना, सुनना मेरी बात पूरी ध्यान से, ठीक है? फिर आप लिखना कुछ भी, x-1 raised to the power 30 into x-1, x-2 raised to the power 28 into x-2, x-3 raised to the power 8 is less than 0। अभी बताओ ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव होगा क्योंकि पावर इवन है, ये सुनो, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, पावर इवन है, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, पावर इवन है। बोलो बेटा हाँ या ना? स्वप्निल, Yes, विशाल, याशिका, वृंदा, अभिनंदन, आयुषी, भुवन, चंचल, जवाब दो। गौरव, कोमल, हर्षिता, निखिल, नंदिनी, पूरी क्लास yes का सर। नाम लेना पड़ेगा। ठीक है, अब ये ग्रेटर देन 0 होगा तो हमें इन इक्वेशन की टेंशन नहीं है, अब हम इधर डिवाइड कर सकते हैं इसको। तो मेरे पास इक्वेशन में क्या बचेगा फाइनली बताओ, ये खत्म हो जाएगा डिवाइड होके, ये खत्म हो जाएगा डिवाइड होके, ये खत्म हो जाएगा डिवाइड होके, तो सिर्फ क्या बचेगा मेरे पास, x-1 एंड x-2 इज लेस देन 0।
अगर राइट हैंड साइड में 0 नहीं है तो हम बहुत बुरे फंसेंगे, ऐसा पेपर में सवाल पूछेंगे नहीं, बहुत बड़ा सवाल होता है वो। इतनी बड़ी पावर दें और राइट हैंड साइड में 0 ना दें, इतना बुरा नहीं करेंगे वो हमारे साथ। वैसे भी ये मतलब लॉजिकली देखा जाए तो सॉल्व करने लायक नहीं होगा, फिर सवाल वो बहुत बड़ा हो जाएगा। पॉइंट टेकन एवरीवन? ठीक है। Point number 3, which we'll be using in solving questions. Let's say x minus 1, x minus 2 divided by या प्रीवियस स्लाइड 6, दिखा लो। 1 मिनट दिखा रहा हूँ बेटा, 1 मिनट रुको। 7 5 x minus 3 का पावर 9 is less than 0. हो गया? जी सर। ठीक है। तो अगर मैं, हाँ यहाँ पर था, तो इसमें पहले तो हम एक लाइन क्या, पहला दूसरा पॉइंट इस्तेमाल होगा। सबसे पहले क्या लिख दोगे इसको, x minus 1, x minus 2। श्रीरंजन समझ आ रहा है? x minus 3, ये सब बहुत अच्छा से समझ में आ रहा है। दौर ठीक है, चल गुड। लेस देन 0 ये लिख लिया पहले, क्योंकि हमने पावर जो ऑड थी 6 पावर निकाल के इधर कर दिया, 4 पावर निकाल के इधर कर दिया, 8 पावर निकाल के इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप बोल रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों कर पा रहे हैं? दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू, क्रॉस मल्टीप्लाई तब नहीं कर रहे हैं जब तक साइन नहीं पता हो। कंडीशन सप्लाई लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर स्टार लगा दिया था मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर देखो, आप सुनना मेरी बात, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, x minus 1, x minus 2, ऊपर नीचे x minus 3 से मल्टीप्लाई कर लो। इसका क्या फायदा है? ये हो जाएगा x minus 1, x minus 2 इंटू x minus 3 इज लेस देन 0। सही है यहाँ तक? नीचे वाला x minus 3 का होल स्क्वायर कहाँ गया? जहां पर ही x minus 7 का पावर 6 गया था। जवाब दो भाई, इज दैट ओके एवरीवन? ठीक है। अब इसको सोल्व कैसे किया था? वेबी कर्व एक चीज होती है, वेबी कर्व, वेब बनती है, वेब। वेब क्या चीज है सुनना, पहले हम इन सारे वैल्यूज को 0 पुट करेंगे, तो x की वैल्यू निकलेगी 1, 2 एंड 3। x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3। नंबर लाइन बनाते हैं, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। नंबर लाइन पे नंबर हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं। ठीक है, अब सिर्फ एक काम करना है हमें, क्या करना है, x माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 से छोटी कोई वैल्यू डाल के देखो इसमें। मान लो हमने x इज इक्वल टू 0 डाला, x इज इक्वल टू 0 डालने पर ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव हो जाएगा। 3 नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बताओ? नेगेटिव। बोलो, ये नेगेटिव, सर ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव, नेगेटिव। ये नेगेटिव, तीनों नेगेटिव। हम इस लाइन के ऊपर वाली साइड को बोलते हैं पॉजिटिव साइड, और इस लाइन के नीचे वाली साइड को बोलते हैं नेगेटिव साइड। ठीक है, ऊपर वाली साइड को बोलेंगे पॉजिटिव साइड, नीचे वाली साइड को बोलेंगे नेगेटिव साइड। तो लेस देन 0 मतलब अगर मैं 1 से छोटी वैल्यू डालता हूं तो एक्सप्रेशन क्या आता है? नेगेटिव। तो यहां से बनना शुरू होगा, गौर से देखना यहां से। और अब हमें इससे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज की है, तो ऑल्टरनेटिवली साइन वेव जैसा बनता है। ठीक है, नेगेटिव कब कब है? यहां पर नेगेटिव है, यहां पर पॉजिटिव है, यहां पर नेगेटिव है। ये लेना है हमें, ये लेना है हमें, लेना नहीं लेना है? क्योंकि ये पॉजिटिव है साइड और ये पॉजिटिव। हमें कौन सी सॉल्यूशन चाहिए थी? अरे डिपेंड करता है कहां से जाएगा बेटा, साइन कॉस एक ही जैसे होते हैं, इससे फर्क थोड़ी है कोई। यहाँ एक्सेस कर लो तो साइन का बन जाएगा ये।
ठीक है, तो हमें कौन सा वाला सॉल्यूशन लेना है ये बताओ। नेगेटिव सॉल्यूशन लेना है। कब कब है नेगेटिव? जब x लेस देन 1 है और जब x किसके बीच में है बताओ, 2 और 3 के बीच में है, तो ये नेगेटिव होता है। क्लियर है? लेस देन 1 तो ये नेगेटिव, और 2 और 3 के बीच में तो ये नेगेटिव। हाँ ना, जवाब दो भाई, ये सुनो। हेलो सर। हाँ जी, सर एक डाउट है सर, मुझे ये नहीं पूछो। समझ में आया आप जो ये बोल रहे हैं कि साइन अगर हमें पता हो तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो चीज नहीं समझ में आ रही है। वो क्वेश्चन से समझ में आ जाएगी, उसको भी थोड़ी देर के लिए होल्ड पर रख दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है एक आध सर। सवाल कराऊंगा, सवाल कराऊंगा, उससे क्लियर हो जाएगा, पक्की बात है। 2 मिनट रुक जाओ बस। ठीक है, ठीक है सर। तो x माइनस 1 और x माइनस 2 के बीच, अब लेस देन 1 का मतलब, x लेस देन 1, लेस देन 1 का मतलब क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी से 1 तक। इन्फिनिटी के पीछे कभी भी आप स्क्वायर या करली ब्रैकेट नहीं लगाओगे, सिर्फ छोटा ब्रैकेट लगाओगे। और यहाँ पर इंक्लूडिंग होता है तब हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। यूनियन, यूनियन का मतलब क्या होता है? सारी वैल्यूज लेनी है 2 से 3 तक, ऐसे लिखेंगे बेसिकली। अगर मैं बात कर रहा हूं, 3 ब्रैकेट होते हैं, जैसे मैंने बोला 1, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 7, तो इसको आप लिख सकते हो x बिलोंग्स टू square bracket 1 and 7. If this equation is like x is greater than 0 या greater than 1, less than 7, so you can say x belongs to small bracket 1 comma 7. अगर बोला जाता है x is equal to 1 and 7, तो कोई टेंशन ही नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? x belongs to 1, 7 करली ब्रैकेट्स। करली ब्रैकेट्स का मतलब होता है सिर्फ वही वैल्यूज। ये 3 नॉमेनक्लेचर है। इन्फिनिटी के पीछे हमेशा छोटा वाला ब्रैकेट लगेगा, बस ये ध्यान रखना है। Is this point okay, everybody? ठीक है। So how do I solve questions? How do I approach questions? Just give me a second. Let me find out couple of questions. इसी पर बेस्ड, जैसे पहला क्वेश्चन है y, ये एक्चुअल कैट क्वेश्चन है। y क्यूब प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू y स्क्वायर प्लस y। रेंज ऑफ y बतानी है। अगला क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 डिवाइड बाय x स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज लेस देन 2। ये 2 क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये जिसने पूछा था भाई साइन कैसे देखते हैं, अब सुनना मेरी बात ध्यान से। 2 तरीके इसको करने के, या तो हम 2 इधर ले आए, है ना। होता क्या है, जब हमारे पास इसका साइन अगर पॉजिटिव है तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इक्वेशन का साइन चेंज नहीं होगा। अगर ये पॉजिटिव नहीं है, डेफिनेटली कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव है, तो फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, फिर 2 इधर लेकर आना पड़ेगा। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। अब ये पॉजिटिव कैसे होगा? आपको एक चीज बताई थी, अगर आपको ध्यान हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो। डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा इसका? बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। कितना आ गया बताओ भाई? 4 माइनस 20 माइनस इज इक्वल टू 16। सही लिखा है? दैट मीन्स डी इज लेस देन 0।
जब d लेस देन 0 होता है, तो अगर आपको एक पॉइंट ध्यान हो, हमने डिस्कस किया था, fx का साइन और a का साइन सेम होता है। a अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब fx भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। होगा नहीं होगा? यस सर। स्ट्रिक्टली अबव x एक्सिस, स्ट्रिक्टली बिलो x एक्सिस, ये हमने डिस्कस किया था। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, कोई भी वैल्यू डालो इसके अंदर, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। बोलो भाई। इसका मतलब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव होगा, तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 इज लेस देन 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कितना होगा, x स्क्वायर। बोलो भाई। प्लस माइनस 4x होगा, माइनस 4x प्लस 10। सो ये एक्स स्क्वायर, ये कितने के बराबर हो जाएगा, प्लस का 2x। सही लिखा है मैंने? माइनस का यस सर। 15 इज लेस देन 0। तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, एक तो निकलेगा x प्लस 5, समेशन ऑफ रूट कितना चाहिए, -2, तो एक 5 होगा माइनस का, सर एक्स एक्स और एक प्लस 3 फाइव, होगा। एक एक्स प्लस एक्स माइनस। हाँ, ठीक है। अब वेविकर बनाने की जरूरत नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, ग्राफ ऐसा बनेगा, ये वैल्यू डालोगे आप -5, ये डालोगे 3, -5 से छोटी वैल्यू पर ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, क्योंकि ग्राफ ऊपर की तरफ खुलेगा, इस वजह से एक्स स्क्वायर का साइन पॉजिटिव है, हमें चाहिए नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा एक्स का वैल्यू, -5 से छोटा बड़ा और 3 से छोटा। क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन में अगर साइन लेस देन होता है तो वैल्यू इंटरवल के बीच में होती है, और ग्रेटर देन होता है तो वैल्यू इंटरवल के बाहर होती है। हाँ जी भाई, समझ गए क्या क्रॉस मल्टीप्लाई के बारे में बात कर रहा था मैं? सर क्रॉस हेलो। मल्टीप्लाई से मतलब पहले हमें ये डी चेक करना पड़ेगा सर ना। एक आध स्पेसिफिक सवाल में, हम जनरली क्रॉस मल्टीप्लाई करते नहीं है। हाँ जी बोलो शशि। ओके। सर इसमें जो है, ये आपने 3x स्क्वायर, ये दूसरा इक्वेशन ले लिया क्या, a ग्रेटर देन 0, यहाँ पर कैसे डी अगर हम डिस्क्रिमिनेंट निकालिए -16, तो फिर 3x स्क्वायर माइनस 2x फिर लेस देन 2x स्क्वायर, ये दूसरा इक्वेशन है क्या? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया भाई। ओके, समझ गया, गलती। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा पॉजिटिव निकल के आएगा। डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव निकल के आने का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0 ऑलवेज। तो हमें फिर साइन चेक करने की जरूरत नहीं होगी, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। समझ गए बात को? यस सर। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अब आप करोगे, करो ये सामने जो लिखा है y³ + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू y² + y।
एक सवाल और करो, दो सवाल करो, एक तो ये और एक ये करो। 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 6x minus 7 is greater than equal to 6, range of x. Very good, Chanchal. 3x plus 5 divided by 6x minus 7 is greater than equal to 6. इसको सॉल्व करना है, ठीक है? करो, दो सवाल हैं, एक पिछला वाला और एक ये वाला। चलो पहला सॉल्व करते हैं। I'll write it y cube minus y square minus 1 minus y is greater than equal to 0. y स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा? y माइनस 1, माइनस 1 अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो हो जाएगा y माइनस 1। y माइनस 1 फिर से कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में बचेगा y स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y माइनस 1 इसको y प्लस 1 y माइनस 1 लिख सकते हैं। ये हो गया y प्लस 1 एंड y माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो खत्म ही हो जाएगा उस साइड जाके पूरा। सो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1। तो आंसर हो गया माइनस 1 से इंफिनिटी। ओके, सिंपल फैक्टराइजेशन करना है, इसमें कुछ अलग से करना नहीं था। इन इक्वेशन भी इसमें कोई बहुत ज्यादा खर्चा इस्तेमाल हो नहीं रही है। या सुनो, जवाब दो भाई सब लोग, हाँ या ना? Is it okay everyone? बोलो भाई। चलो
सर सर वो जो ब्रैकेट वाला आपने बताया था इन्फिनिटी में राउंड वाला लगता है ना मुझे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक। राउंड ही तो लगा है, और -1 में तो लग सकता है, इक्वल टू वाला साइन है तो स्क्वायर ब्रैकेट। यस सर यस। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। ये हो गया 3x + 5 डिवाइड बाय 6x - 7 -6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यस, से हो जाएगा 36 माइनस का 33x + 47 डिवाइडेड बाय 6x - 7, और आई कैन से 33x लेस देन इक्वल टू 0। लेस देन क्या हो गया, माइनस कॉमन लिया है हमने, दोनों साइड माइनस से -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन का साइन उल्टा हो जाता है। ठीक है भाई, अब यहां पर देखो आप 33x - 47 and I can write it 6x - 7। जवाब दो हाँ या ना। लिख सर ये सकते हैं कैसे है ऐसे, सर, ये समझ नहीं आया। ये ऊपर नीचे x - 3 से मल्टीप्लाई करके बताया था अभी। हाँ हाँ ठीक है सर ठीक है। सिक्स एक्स माइनस 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 6x - 7 का नीचे होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे। अब लेस देन साइन है तो वैल्यू इंटरवल के बीच में होगी। x की दो वैल्यू निकलेंगी, एक निकलेगी 7/6 और एक निकलेगी 47/33। छोटी कौन सी है दोनों में से, 7/6 या 47/33? बताओ भाई, दोनों में से कौन सा छोटा है? 7/6 छोटा है, बिल्कुल सही है, ये बड़ा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेना, 7/6 इज स्मॉलर। तो अब मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 7/6 एंड 47/33। इंटरवल के बीच में होती है वैल्यू जब लेस देन साइन होता है, तो अभी बताया था लेस देन साइन होगा तो वैल्यू इंटरवल के बीच में होगी कि नहीं होगी। पिछले क्वेश्चन में देखो, यहां देखा था हमने, लेस देन साइन का मतलब वैल्यू इंटरवल के बीच में होती है। जवाब दो यस या नो। तो यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट आएगा और यहां पर कौन सा ब्रैकेट आएगा, राउंड। क्यों आएगा राउंड ब्रैकेट, सिंपल सी बात है, अगर तुम 7/6 इंक्लूड कर दोगे तो x की वैल्यू 7/6 होगी, तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो नहीं सकता। बस ये ध्यान रखना पड़ता है एंड पॉइंट पे जाके, बाकी सब तो ठीक है। ठीक है, ओके। तो सर हमें क्योंकि वैल्यू पुट करके चेक भी करना पड़ेगा तब जाके ब्रैकेट देंगे सर। चेक नहीं करना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू वाला साइन है तो चेक करना पड़ता है कि भाई डिनोमिनेटर गड़बड़ नहीं कर रहा हो, बस डिनोमिनेटर ही तो चेक करना है, सारी चेक नहीं करनी। ग्रेटर देन इक्वल टू है और डिनोमिनेटर में मेरे पास x है, तो x की वैल्यू वो नहीं हो सकती जो 0 रख के आ रही है 6x - 7 को, क्योंकि 6x - 7 0 नहीं हो सकता। सर सही है, हाँ जी। सर हम लोग इसके ना क्रॉस मल्टीप्लाई कभी भी क्यों नहीं करते सर? पता नहीं ना 6x - 7 हमेशा पॉजिटिव होगा कि हमेशा नेगेटिव होगा, नहीं पता ना।
ओके ओके समझ गया सर, समझ गया। ठीक है। बढ़िया सर। अरे राउंड ब्रैकेट में वरुण डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता ना, अगर इसको तुम 7/7 x को तुम 7/6 रख दोगे तो ये 0 हो जाएगा, इसलिए हटा दिया उसको, वो इंक्लूड नहीं होगा रेंज में।